शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। 13 नवंबर 1969 की। इस मुरली में बाबा ने क्वांटिटी के स्थान पर क्वालिटी पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। साथ ही साथ बुद्धि की महीनता के महत्व को भी बाप दादा मुरली की शुरुआत करते हैं कि बच्चे अशरीरी होकर शरीर में आने का अभ्यास है। जैसे बाप दादा शरीर में आते हैं, ऐसे आपको भी ये प्रतीत होता है, महसूसता है कि मैं आत्मा इस शरीर में आके कर्म करा रही हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि संपूर्ण कल्प में सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा किससे मिलने आते हैं? केवल आप सब आत्माओं से मिलने आते हैं। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं से मिलने आते हैं। तो ऐसा सौभाग्य केवल आपको ही प्राप्त है, तो ऐसा नशा है। फिर बाबा कहते हैं आप धरती के सितारे हो, ज्ञान सितारे हो, लकी सितारे हो, लवली सितारे हो, और एक और हो जो आप भूल रहे हो, और वो है उम्मीदों के सितारे, बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। तो इस मुरली में बाप दादा विशेष रूप से उम्मीदों के सितारे पर बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का लक्ष्य होना चाहिए। क्वांटिटी माना संख्या मात्रा, क्वालिटी माना गुण। हम कहीं सेवा करने जाते हैं, 1000 की भीड़ आई, बहुत खुश होते हैं, हजारों की सेवा करके आए। कहीं कोई प्राप्ति होती है तो कहते हैं इतनी प्राप्ति हो गई, खुश होते हैं। तो मात्रा को देख के खुश होते हैं। बाबा कहते हैं क्वालिटी। कहीं सेवा किए, बहुत ज्यादा सेवा कर दिए, खुश होते हैं, हमने सेवा किया, इतना किया, इतने दिन किया। लेकिन क्वालिटी आपके सेवा की कितनी अच्छी रही। तो ये इस तरफ बाबा ध्यान दिलाते हैं कि बच्चे क्वांटिटी पे कम ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। बाबा कहते हैं एक से ही अनेक बनने हैं, एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है। क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़ो, क्वालिटी के चक्कर में पड़ो। अगर आप स्वयं में क्वालिटी धारण करते हो, आपकी सेवा में क्वालिटी है, साल भर में आप एक सेवा करते हो, एक प्रोग्राम करते हो, 2 प्रोग्राम करते हो, लेकिन जो करते हो बहुत ही सलीके से, बहुत ही परफेक्शन से आप करते हो, तो वो एक प्रोग्राम लोगों के दिलो दिमाग में जो छाप डालेगा, आप क्वांटिटी में कईयों कर डालो, लेकिन अगर उसमें अफरा तफरी है, ठीक ठाक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। अगर आपने किसी एक क्वालिटी आत्मा को अपने ज्ञान के द्वारा निकाल दिया, तो वो एक क्वालिटी आत्मा अनेकों आत्माओं को लाने के निमित्त बन सकती है।
ऐसे बाबा कहते हैं क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप संतुष्ट हो? बाबा प्रश्न करते हैं कि सोचो, आप जो सेवा करते हो, आप जो मुरली सुना रहे हो, आप जो कुछ कर रहे हो, क्या आप वो क्वालिटी दे पा रहे हो जो बाप दादा की आपसे उम्मीद है? अपने मन से पूछो, क्या आप संतुष्ट हो? बाबा ऐसे क्वालिटी को देख के खुश होना है, क्वांटिटी को देखकर खुश नहीं होना है। बाबा संख्या को देख के खुश नहीं होना है, क्वालिटी कितनी हुई है। और ये क्वालिटी की हम ज्ञान सुना सकेंगे, क्वालिटी की सेवा कर सकेंगे, ये तब कर सकेंगे जब हम स्वयं के अंदर दिव्य गुण धारण करेंगे, डिवाइन क्वालिटी धारण। फिर बाबा कहते हैं कि देखा जाता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हो, छोटे छोटे पुरुषार्थ करते हो, और उसमें लगता है कि कितनी मेहनत की है आप थक जाते हो। तो मेहनत का कारण क्या है? उत्तर में है, मेहनत का कारण है महीनता की कमी। आज बाबा ने बहुत एक्यूरेट बातें बता दी। क्या? चाहे पुरुषार्थ में, चाहे सर्विस में मेहनत लाने का कारण क्या है? वो ये है, बात की सभी बुद्धि में है, बातें सारी बुद्धि में है कि ये सेवा है तो ये करना है, ये पुरुषार्थ है तो ये करना है। इसमें बातें सारी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। मोटे मोटे से जो प्रोग्राम बना लेते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो तो मोटे मोटे चरण बना लिए, ये करना ये करना ये करना, फिर उस चरण में भी चरण बनाओ। जैसे दिवाली है तो पहला प्रोग्राम आपने बनाया कि पहले मुरली सुनाया जाएगा, दूसरा प्रोग्राम बनाया कि कोई भाई बहन कुछ बोलेंगे, तीसरा प्रोग्राम बनाया भोग लगेगा। ये बड़े बड़े चरण हो गए। फिर अब मुरली सुनाया जाएगा तो मुरली में भी क्या सुनाया जाएगा, कितने देर तक सुनाया जाएगा, ये महीनता है। उस चरण में भी चरण, एक एक सेकंड एक एक मिनट के आप चरण बना लो तो इसको कहा जाएगा कि बुद्धि में तो सब है, लेकिन आपने बड़े महीनता से प्लानिंग की। और जब प्लानिंग सारी महीनता से है, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, तो फिर जब वो प्रोग्राम आपका शुरुआत होगा तो उसमें आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, निश्चिंतता का भाव रहेगा। तो बात यहां बाबा कहते हैं कि महीनता की कमी है। बुद्धि में रहता है क्या क्या करना है, पुरुषार्थ के लिए बैठे तो भी बुद्धि में रहता है क्या क्या करना है, लेकिन उस बुद्धि में महीनता नहीं। बाबा कहते हैं महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती और मोटी बुद्धि को मेहनत लगती है। मोटी बुद्धि मतलब मोटे मोटे रूप से आपने प्रोग्राम बना लिया, बड़े बड़े चरण बना लिया, मुरली सुनाना है, लेकिन अब उसमें क्या, कब, कहां, कितना समय तक, इसका कोई जिक्र नहीं है। आपने मोटे रूप से प्रोग्राम बनाया, भोग लगाना है, दिवाली में दीपक जलवाना है, अब वो कैसे, क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सारा उसके साथ नोट, क्या क्या सामग्री, कितने दीपक, कितने क्या, ये सारे सारे चीजें थोड़ी थोड़ी, जितने भी चरण होने चाहिए, चरण में भी चरण, हेडिंग के अंदर भी हेडिंग, ऐसे फिर आप कवर कर लेंगे पूरा, फिर आपका प्रोग्राम परफेक्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, आप समझे, मोटी बुद्धि महीन बुद्धि। दुनिया में मोटी बुद्धि का मतलब समझते हैं कि थोड़ा सा मूर्ख, बैधा। महीन बुद्धि का समझते हैं सातिर, चालाक। ऐसा नहीं, मोटी बुद्धि का मतलब मोटे मोटे रूप में आपने प्रोग्राम बनाया। महीन बुद्धि का मतलब आपने बहुत गहराई से एक एक स्टेप को कवर किया है अपने प्लान में, अपनी योजना में। तो अगर आप एक एक स्टेप को कवर करते हैं तो आपको
मेहनत नहीं लगेगी और बड़े ही सहज रीति से, सरलता के साथ आपका प्रोग्राम हेल्ड होगा। और अगर आप मोटे मोटे रूप में बनाते हैं तो चूंकि चरण तो सारे आने हैं, तो उसमें कोई चरण लंबा खिंच जाएगा, कोई चरण बहुत जल्दी हो जाएगा और आप जो है अच्छे तरीके से उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं महीनता में जाने का अभ्यास करना है। महीनता में जाने का कैसे अभ्यास करेंगे? रोज रोज ये जो काम मिलते हैं आपको, रोज अपनी दिनचर्या जो बनाते हो उसमें चरण में भी चरण, ऐसे करके अभ्यास करना है। बाबा एक बात और कहते हैं कि अगर बुद्धि महीन नहीं है तो श्रीमत पर चलने, श्रीमत को भी नहीं समझ सकते। श्रीमत को चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। आप श्रीमत के पॉइंट को रटोगे केवल। महीनता में जाने का अर्थ है जो सुना है वो करना है। बाबा ने बहुत कुछ कहा है, रहम करना है, दया करना है, ये करना है, वो करना है। जो सुना है वो करना है, अर्थात पहली बात जो सुना है उस बात के गहरे में जाना है, गहरे में जाके उसके अर्थ को समझना है, उसके स्वरूप को समझना है और फिर उसे व्यवहार में उतारना है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? जितने भी हैं 5W1H वो सब लगा दो। क्यों कहा है, काहे कहा है, कब ये ऐसा करने को कहा है मुरली में, ये जो श्रीमत है किस समय के लिए है, कैसे करना है, वो सारे क्वेश्चन मार्क जब लगा दोगे तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, उस बिंदु के, उस जो है श्रीमत की गहराई में आप पहुंच जाएंगे, उसके स्वरूप को समझ जाएंगे। तो देखो बाबा ने कहा है कि अगर बुद्धि महीन नहीं है तो आप श्रीमत पर भी नहीं चल सकते। और अंदर, आपके अंदर क्या रहेगा, क्या भावना रहेगी अंदर कि हम तो श्रीमत पे चल रहे हैं, पक्का श्रीमत पे कहा गया, दृढ़ता भी रहेगी आपके अंदर, क्योंकि मोटे रूप में जो श्रीमत की जो पंक्तियां लिखी हैं उसको आपको याद है और आप उस रूप में कह रहे हो कि मैं तो चल रहा हूं। लेकिन आपने वो नहीं लगाया कि वो पंक्ति जो कही गई थी कब के लिए कही गई थी, क्यों कही गई थी, कैसे यूज करने के लिए कही थी। आप उसकी गहराई में नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर महीन बुद्धि नहीं है तो श्रीमत पर भी नहीं चल सकते। इसलिए ज्ञान में भी महीनता होनी चाहिए। ज्ञान सुनो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। सारे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर महीनता, पुरुषार्थ में महीनता। पुरुषार्थ में महीनता का मतलब हो गया कि हम क्वालिटी वाला पुरुषार्थ करें, क्वांटिटी दिखाना नहीं। फिर और ज्ञान, सेवा में महीनता। सेवा में महीनता का मतलब वही जो आया, चरण में भी चरण, परफेक्ट योजना। आपकी योजना हो वो कदम कदम की योजना हो। जैसे कोई नेता मंत्री आता है या कोई भी बात होती है तो देखा जाता है एक एक सेकंड का, इतने समय यहां पहुंचेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, 10 मिनट बाद ये करेंगे, 4 मिनट बाद स्टेज पे चढ़ेंगे, 2 मिनट में जो है वहां भाषण देंगे, 52 सेकंड राष्ट्रगान में खड़े होंगे, उसके बाद झंडा फहराएंगे। मतलब एक एक मिनट का क्या है, योजना। जब इस प्रकार से कदम बाई कदम योजना होती है तब आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सेवाएं होती हैं, बहुत ही सहज रीति से हैंडल होती हैं। हमें ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं, ऐसी सेवाएं करनी है। फिर आपको जो है वो नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी। बाबा महीनता के बारे में कई उदाहरण देते हैं। बाबा एक उदाहरण देते हैं कि देखो आप भोजन करते हो, भोजन ऊपर ऊपर से कुछ अलग है, लेकिन भोजन भी जब तक महीन, भोजन का सबसे महीन रूप होता है खून। जब वो जाके खून बनता है तब शरीर को शक्ति देता है। भोजन में कोई शक्ति नहीं है।
ऐसे श्रीमत है। श्रीमत में जो पंक्तियां लिखी हैं वो सब मोटे मोटे रूप में भोजन के रूप में है। आप जब उसे उगार कर, उसे मंथन करके, उसकी गहराई में जाकर जब उसके सत्व को, तत्व को आप ग्रहण करते हो, आत्मसात करते हो कि वो बात क्यों कही गई, कब कही गई, कैसे कही गई है, किस जगह पे उसको यूज करना है, ये जब आप उसको समझ लेते हो तब वो आपको ताकत प्रदान करती है, तब वो आपको शक्ति प्रदान करती है। तो बाबा ने ये बातें कही। फिर बाबा कहते हैं जो मूल्यवान रतन है, आप सब मूल्यवान रतन हो, तो मूल्यवान रत्नों को बाबा छिपा कर रखते हैं। हाँ? किससे छिपा कर रखते हैं? बाबा कहते हैं दुनिया वाले भी जो मूल्यवान रतन होता है उसको तिजोरी में, लाकर में छिपा कर रखते हैं। क्यों छिपा कर रखते हैं? कहीं किसी की नजर न लगे। बाबा आप सबको छिपा कर रखते हैं, किससे? माया से, ताकि उसकी परछाई आप पर न पड़े। फिर बाबा कहते हैं वो कहाँ छिपाते हैं, कौन से लाकर में? बाबा कहते हैं दिल तख्त पे, अपने दिल में छिपा के रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।